दोस्तों, हम सभी को पता है कि चुम्बक क्या होती है। चुम्बक वह होती है जो किसी भी लोह पदार्थ से चिपक जाती है, उसको हम चुम्बक कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको चुम्बक के प्रकार के बारे में क्लियर करने वाला हूँ। चुम्बक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुम्बक और दूसरा होता है कृत्रिम चुम्बक। अब प्राकृतिक चुम्बक की परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। प्राकृतिक चुम्बक, जिसको हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है, यह पृथ्वी से प्राप्त होने वाली चुम्बक प्राकृतिक चुम्बक कहलाती है। इसका जो आकार होता है एक समान नहीं होता है तथा इसमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बहुत कम होती है। इसके एक प्रमुख उदाहरण है मैग्नेटाइट पत्थर तथा लोडस्टोन आदि। और दूसरी की परिभाषा है कृत्रिम चुम्बक, जिसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। हाँ, इसकी परिभाषा है, इन चुम्बकों को चुंबकीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। वैज्ञानिक इसको स्वयं तैयार करते हैं। कृत्रिम चुम्बक कहलाती है। कृत्रिम चुम्बक बनाने के लिए एक लोहा या स्टील की छड़ को लेते हैं, उसके ऊपर विद्युत रोधित तांबे या एल्यूमीनियम का तार लपेटकर उसमें डीसी धारा प्रवाहित कर कृत्रिम चुम्बक को बनाया जाता है। ठीक है, अब एक बार इसको हम मेंटली समझ लेते हैं। देखो, जो प्राकृतिक चुम्बक होती है वो पृथ्वी से यानी कि धरती से प्राप्त की जाती है, खदानों से प्राप्त की जाती है, वे प्राकृतिक चुम्बक कहलाती है। प्राकृतिक चुम्बक का जो आकार होता है वो एक समान नहीं होता है, क्योंकि ये धरती से प्राप्त की जाती है, पता नहीं कैसे निकलती है। जो चुम्बक होती है वो बड़ी निकलती है, कोई चुम्बक छोटी निकलती है, इसलिए इसका आकार एक समान नहीं होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत कम होती है। तीव्रता कम होने के कारण चुम्बक का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। प्राकृतिक चुम्बक के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट पत्थर, लोडस्टोन आदि। अब बात आती है हमारी कृत्रिम चुम्बक, जिसको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट से आप कृत्रिम चुम्बक क्या होती है? कृत्रिम चुम्बक वह चुम्बक होती है जिसको वैज्ञानिक स्वयं बनाते हैं, यानी कि वो स्वयं उसको तैयार करते हैं और ये एक चुंबकीकरण विधि द्वारा तैयार की जाती है। कृत्रिम चुम्बक कहलाती है। कृत्रिम चुम्बक बनाने के लिए आपके पास आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। सबसे पहले एक लोहे की छड़ या स्टील की छड़ होनी चाहिए। दूसरी एक तांबे का तार या एल्यूमिनियम का तार होना चाहिए। ठीक है, वो विद्युत रोधित होने चाहिए, यानी कि उसमें धारा पूरी प्रभावित हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक डीसी धारा यानी कि धारा होनी चाहिए आपके पास, एसी डीसी दोनों में से एक, और उस धारा को हम उसमें प्रभावित करेंगे। मेरे पास एक मार्कर है, इसको मैंने लोहे की छड़ मान लिया है। अब इस लोहे की छड़ के ऊपर मैंने एक तार ले लिया है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का तार हम इसमें लपेट रहे हैं। ये इसका पहला छोर है, ये इसका दूसरा छोर है। अब इस पहले छोर और दूसरे छोर में से हम डीसी धारा प्रभावित कर रहे हैं। अब डीसी धारा जो प्रभावित हो रही है, आप जो देख रहे हैं, जो फ्लक्स बन रहा है, हमने माना है, तो यही हमारी कृत्रिम चुम्बक होती है। ये कृत्रिम चुम्बक का उदाहरण था। ठीक है, तो इस प्रकार आप जान सकते हैं, बहुत अच्छी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।